हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ और बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैंने इसलिए स्टार्ट की क्योंकि बैंक के हर साल 6 मेजर एग्ज़ाम होते हैं, 3 क्लर्क और 3 पीओ और प्लस में और भी एग्ज़ाम होते हैं। तो मुझे लगा कोई ना कोई क्लियर तो हो ही जाएगा और फिर जॉब और ऐश लाइफ सेट है, पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकला। मैंने 2023 के एंड से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था और अभी 2026 चल रहा है, 3 साल बर्बाद। जबकि चाहे मैंने कितने एफर्ट लगाए हों, चाहे कितने ही मॉक लगाए हों, कितना ही पढ़ाई की हो, पर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो सामने वाले को या कोई भी हुआ यही सोचेगा आवारागर्दी की है, पढ़ाई नहीं की होगी। आई नो मेरे एंड से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं। मैंने उस लेवल की प्रिपेयर नहीं की, उतना सीरियस नहीं हुआ, पर एफर्ट तो लगाए हैं। पर क्या ही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा, अगर आप बिगिनर हो या रिपीटर हो तो वो आप रिपीट ना करो वो गलतियाँ। अब ऐसा लग रहा है जिस रास्ते पे फेलियर था ना, मैंने सब पे जाके देख लिया है। तो मैं अपने 3 साल का जो भी क्रक्स है वो बहुत शॉर्ट में बता दूंगा कि मैंने क्या गलतियां की हैं, क्या नहीं करनी चाहिए थी और एक फ्रेश स्टार्ट कैसे करना है। अगर मैं अपने फर्स्ट ईयर का बताऊं तो मैंने पूरा टाइम वीडियोस देखने में वेस्ट कर दिया कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा, उसकी सैलरी क्या होगी, डीवी क्या होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और फिर क्या रेंट मिलेगा आगे। सिलेक्शन हुआ नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर पे जो ट्रेनिंग होती है, वो जो फ़न करते हैं, वो जो क्लासेस लगाते हैं, वो सब देख रहा हूँ, वो वीडियोस देख रहा हूँ और एक इल्यूशन में ही चला गया था कि ऐसे होगा तो कितनी मस्ती करूँगा, कितना मज़ा आएगा। पर प्रिपेयर तो कर ही नहीं रहा तो क्लियर ही नहीं हुआ। सेकंड ईयर में शॉर्टकट ढूंढने लगा, जैसे क्वांट मुझे टफ लगता है तो क्वांट के लिए मैं ये देखने लगा कि बिना अर्थमेटिक के हो सकता है। और बिना अर्थमेटिक के हो सकता है, या अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है, या इंग्लिश बिना ग्रामर के हो सकते हैं। ये सब देखने लगा और इन चक्करों में दूसरा साल भी बर्बाद हो गया क्योंकि कोई शॉर्टकट के साथ नहीं हो सकता भाई। और थर्ड ईयर में मैंने इतने सारे सोर्स फॉलो कर लिए ना, वो सर से इस सर से इतने मॉक लगाए, जो भी कुछ सब मिक्सअप करके दिमाग की बैंड बजा ली और कन्फ्यूज़न में कोई भी क्लियर नहीं हुआ। पर अब इस साल फ्रेश स्टार्ट करने के लिए मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा, एक सोर्स को फॉलो करो। एक सर को, जैसे क्वांट के लिए एक सर को फॉलो किया, उनकी क्लास लगाओ, जो पीडीएफ देते हैं वही पीडीएफ सोल्व करो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, सेक्शनल मॉक लगाओ, फुल लेंथ मॉक लगाओ और हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा मंत्र नहीं पढ़ने या कुछ एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये एक फॉलो करना है बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। और दूसरा क्या करना है, प्री प्लस मेंस को साथ में लेके चलना है। और तीसरा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई भी दिन वेस्ट नहीं करना, कंसिस्टेंट रहना है और खुद पे बिलीव रखना है। चाहे कोई कितना भी बोले, कितना ही ताने मारे, कोई भी कुछ भी बोले, बस फोकस रहना है और बिलीव रखना है। क्योंकि तैयारी के लिए ऐसा लग रहा होगा ये पूरा साल है, जनवरी जा चुका है, फरवरी आधा जा चुका है और ये तैयारी का पूरा साल का टाइम नहीं मिलेगा, तैयारी करने के लिए पूरे साल का टाइम नहीं मिलेगा। एक बार ये SBI PO आया, हमारे पास SBI PO तक की प्रिपरेशन करने का टाइम है, क्योंकि उसके बाद एग्ज़ाम लाइन अप होंगे। तो
एक के बाद एक एग्ज़ाम होगा, बस मॉक ही लगाने का टाइम मिलेगा, बाकी कुछ टाइम नहीं मिलेगा। तो ये बेस्ट टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करने का, तो ये बेस्ट टाइम है प्रिपेयर करने का, अपनी गलतियों को सुधारने का और इम्प्रूव करने का। तो नहीं बैठ पा रहे, नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, तो वापस क्लास देख लो, वापस क्वेश्चन लगाओ, पर जब तक क्लियर ना होना वो कंसेप्ट छोड़ना मत, चाहे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, क्योंकि ये टाइम प्रिपरेशन का ही है। फिर मॉक का भी टाइम आएगा, इस साल करना है, कैसे भी करना है। और अब बहुत हो गया। नाउ लेट्स टेस्ट द सक्सेस।